क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से बिटकॉइन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको बोलते हैं जहाँ पे एक सर्टन टाइम तक बिटकॉइन के यूज़र्स या किसी भी चीज़ के जो यूज़र्स हैं या किसी की चीज़ की ग्रोथ है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बहुत तेज़ी से ग्रोथ चालू होती है। और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कैसे। जैसे कि मैं आप देख सकते हो मेरी आंखों के सामने एक डायग्राम जहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनी ट्रेजरीज, पेमेंट कंपनीज, फिर अभी इंश्योरेंस कंपनीज एंट्री मारने लगी हैं। आपने सुना ही होगा कि एक मास म्यूचुअल करके एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी विच इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड। आई मीन ये तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। 169 ईयर ओल्ड कंपनी, 169 ईयर ओल्ड कंपनी बिटकॉइन बाइंग कर रही है। कितने मिलियन का? 100 मिलियन का, जबकि इनको एक्चुअली गोल्ड बाय करना चाहिए था, राइट, टेक्निकली देखा जाए तो। बट एनीवे, नाउ द रीज़न मुझे लगता है कि बिटकॉइन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इज़ बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा अवेयरनेस एंड पहुँचने लगी है लोगों को। और ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स में, बट ये अपने आप में एक कैटेगरी है। अगर आप पेपाल की बात कर लो तो एक कैटेगरी है। ट्रेजरीज कंपनीज की बात कर लो तो एक कैटेगरी है जिसमें एक ही कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज है जो अपनी ट्रेजरीज में बिटकॉइन को डालना चाहती हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है कि स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक बाय कर ले जो उनके लिए अच्छा रहेगा, या फिर गोल्ड बाय कर ले, गोल्ड की कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, राइट। वैसे ही पेमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है। सो आई वांट टॉक अबाउट दैट। द फर्स्ट थिंग जो आई थिंक हम लोग के सबके दिमाग में है विच इज़ बिटकॉइन प्राइस। नाउ बिटकॉइन का प्राइस है 19,000 आज के डेट में ट्रेड हो रहा है। और आपको पता है कि पूरा दिसंबर ऑलमोस्ट 19,000 के रेंज में ही बिटकॉइन ट्रेड किया है। ओके, खाली एक दो दिन शायद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ था, बट अदरवाइज 19,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ये जो ग्रोथ है बिटकॉइन को बहुत तेज़ी से मिली है। आपको पता है कि सितंबर तक बिटकॉइन सिर्फ 12,000, 10,000, 12,000 तक ही ट्रेड हो रहा था सितंबर तक। फिर अक्टूबर और नवंबर के बाद जो ग्रोथ मिली है, स्पेशली नवंबर एंड दिसंबर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिली है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि अचानक 12 की रेंज से होके सीधा 19 में ट्रेड होने लगा है। तो ये ग्रोथ थी, बहुत सडन थी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एज एन एक्सपीरियंस, अगर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है बिटकॉइन क्रिप्टो में, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार एक करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, मैं एक करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। अगर मे बी आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी आप सोच रहे होगे कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मे बी एक नया करेक्शन होना चाहिए जो 14 या 15 या मे बी 16 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और अभी तक हम लोग को ये देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आगे हम लोग को देखने को मिले करेक्शन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट एक रीज़न जो हो सकता है, जो शायद हम लोग को देखने को ना भी मिले, हालांकि मैं चाहूँगा कि अपने को एक करेक्शन देखने को मिले। ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन ये है कि एक बार बिटकॉइन 14-15 तक टच होना चाहिए। होगा नहीं होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। एंड अगर आप पूछोगे कि क्यों आई डोंट थिंक इट माइट नॉट हैपन, इज़ बिकॉज ऑफ द क्रेजी अडॉप्शन। सो रिसेंटली अगर आपने देखा ही होगा कि एक कंपनी ने 100 मिलियन का बिटकॉइन बाइंग किया। एंड हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये रहा है कि आपको पता है कि 2017 या 16 तक आप बोल सकते हो, एक बार 18 तक बोल रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स ही यहाँ पे थे, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं बिटकॉइन के बारे में? रिटेल लोग को बोलेंगे, मैं अपने दोस्तों को बोलेंगे, अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे। और वो बंदा क्या करेगा, $100 $200, चलो एक बिटकॉइन ले लिया, 2 बिटकॉइन, है ना, वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो। फिर क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने चालू हो गए, ठीक है। तो वो वहाँ पे बात फैलने लगी। तो फिर उसके बाद कंपनी, एक नया ट्रेंड आया जहाँ पे कंपनी अपनी ट्रेजरीज के लिए बाइंग करने लगी, जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जब माइक्रो स्ट्रैटेजी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अपनी ट्रेजरीज के लिए बिटकॉइन बाइंग करती है, तो वो किसको सिग्नल दे रही है? वो अपने नेटवर्क को सिग्नल दे रही है। उसके नेटवर्क में कौन आता है? बड़ी बड़ी कंपनीज, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो दे आर लुकिंग एट देयर स्टॉक, दे आर कॉम्पिटिशन टू ईच अदर, ओके, एंड दे आर लुकिंग कि अच्छा इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया ना। ऑल ऑफ अ सडन सारी कंपनीज, पब्लिक कंपनीज की नज़र बिटकॉइन पे आ गई, ठीक है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? माइक्रो स्ट्रैटेजी ने स्टार्ट किया। अभी भी एक्चुअली ट्रेजरीज में देखने जाओगे तो माइक्रो स्ट्रैटेजी 40,000 बिटकॉइन से टॉप में है, ठीक है, और बाकी सब कंपनीज लिस्ट में दिख रही हैं। बट ये बात वहीं पे रुकी नहीं। उसके बाद ऑफकोर्स आपको पता है कि पेपाल ने एंट्री मार दिया। इतनी बड़ी कंपनी, पेमेंट प्रोसेसर कंपनी, फिनटेक कंपनी, जो 300 मिलियंस यूज़र्स हैं। एंड
पेपाल बिटकॉइन और क्रिप्टो सपोर्ट कर रही है ना। सबसे बड़ा फायदा बिटकॉइन का ये है कि जो भी बिटकॉइन, आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ अ सेविंग अकाउंट हो गया है। मतलब जिसके पास बिटकॉइन है उसके पैसे भी बच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब ऐसे मामले में जब पेपाल बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि पेपाल के कंपटीशन नहीं है? ऑफकोर्स दुनिया भर के कंपटीशन है, दुनिया भर की कंपनीज हैं पेमेंट में, उनकी सबकी नज़र पेपाल पे। ऑफकोर्स एवरीवन वांट्स टू ग्रो, राइट। तो जो नई कैटेगरी है पेमेंट प्रोसेसर कंपनी में, पेपाल को देख के और भी दूसरी कंपनी दे वांट टू एंटर नाउ, ओके, एंड ऑफकोर्स सूनर और लेटर वो भी आएंगे। नाउ यू हैव अ न्यू कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स कंपनी हु वांट्स टू who just bought 100 million Bitcoin and announced now. अब ये इस पे किसकी नज़र आएगी? जो भी इंश्योरेंस कंपनी, जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, दे आर लुकिंग एट द कंपनी, ओ इज बिटकॉइन अ थिंग? सो ऑल ऑफ अ सडन, all I want to say here is that from here onwards, it is possible that Bitcoin will have an exponential growth in terms of users and adoption. Let's see if we see that, हम लोग को देखने को मिलता है प्राइस में भी। अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करोगे यहाँ से, तो बिटकॉइन की इजीली प्राइस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, इजीली आप 2021 में $1000 देख सकते हो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काउंट किया जाए तो। अगर एक्चुअली में अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो प्राइस में भी अपने को देखने को मिलती है, और एक्चुअली मिलना चाहिए, एक्चुअली हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। बट ऑफ कोर्स मार्केट है और मार्केट के ऊपर हम लोग उतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा रहता है, नॉट जस्ट 6 months or 1 year और नेक्स्ट 2 year। बट ऑल आई वांट टू से कि 2021 2022 बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिटकॉइन के लिए। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर 100,000 भी टच होता है फॉर बिटकॉइन, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन, जैसे मैंने बताया, ये जो they are a category in itself, guys. Company treasury is one, payment companies have started supporting Bitcoin, insurance companies are buying Bitcoin, retail investors को और मौका तो मिल ही रहा है। So this is a very big thing for Bitcoin that has happened this year 2021, 2020, and this is what exactly the same thing this guy said, you know, JP Morgan Strategies का जो बंदा है उसने बोला कि हाउ 600 बिलियन कुड मूव इन इनटू बिटकॉइन। बोलता है 600 बिलियन इज रेडी टू मूव इनटू बिटकॉइन बाय 2021 बोलता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड कुड इन्वेस्ट 600 बिलियन इन बिटकॉइन ओवर द कमिंग ईयर्स, एग्जैक्टली, राइट। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू कि दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। एंड फिर वही उसने बंदा बोला कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेट एन एग्जाम्पल रिसेंटली बाय बाइंग 100 million वर्थ ऑफ Bitcoin. So overall, all I want to say is be ready for anything. अगर price correction होता है तो अच्छी बात है. I would love to see a price correction here, and then from there I would love to see an upside. But let's see, guys. But for now, it looks very bullish. Second thing मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि this one, आपने सुना होगा baby boomers, generation X, millennials. सो बेसिकली यूएसए में जनरेशन्स को इस तरह कैटेगराइज करते हैं। तो जो भी 1945 के पैदा हुए हैं वो ट्रेडिशनलिस्ट बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट ये जान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेबी बूमर्स 1946 और 64 के बीच में जो पैदा हुए हैं, जनरेशन एक जो 65 और 80 के बीच में पैदा हुए हैं, मिलेनियल्स जो 81 और 95 के बीच में पैदा हुए हैं, उसके बाद भी एक कैटेगरी आता है कुछ तो बोलते हैं, देखना पड़ेगा। बट एनीवे, एक ट्रेंड जो आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनलिस्ट बेबी बूमर्स और जनरेशन एक्स हैं, मोस्टली दे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, ओके, और उनके लिए स्टोर ऑफ वैल्यू इज गोल्ड, ओके। नाउ मिलेनियल्स के लिए जो आप देखोगे, दे इन्वेस्ट इन क्रिप्टो एंड दे फॉर देम द स्टोर ऑफ वैल्यू इज actually gold. Not just there is a difference in the investment, but also there is a huge difference in their daily routine. You know, I'm sure daily routine जो इनका daily routine था is completely different from their daily routine. And millennials spend most of the time in online. Okay, so what is the point that I want to make here? The point I want to make here is anything is valuable depending on how much importance is given in that generation. For example, gold बहुत valuable था वो time पे, because that was a physical gold and we were living a lot in the physical world. Today we are living in the online world, and a lot of people are still stuck, like people like Peter Schiff जो basically gold, मैं मानता हूँ कि gold एक time पे था,
but the time had changed, and with time everything needs to change. So the reason I want to give you this example, because a lot of people जो हैं जो इस कैटेगरी में हैं, and of course I'm not saying not everyone, and काफ़ी लोग जो आप देखोगे they are buying Bitcoin. In fact, the company which is 100 years old is buying Bitcoin. So I mean, even MicroStrategy CEO, right? So it is not a generalization, but mostly people who are not open to the change, they can't see that. Okay, people like Peter Schiff, they still think gold has a value. Gold has no value in today's generation, because this generation, they don't know about gold. उनको गोल्ड से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको इंटरनेट दे दो, वाईफाई दे दो, बस, that's it. Right? Travel, they want to travel along, and for them internet is everything. For them gold is, so this change, this social change or behavioral change, one has to see to make a good decision. So this is why I said Bitcoin is not plan B, it should be the plan A. At least for me, it is plan A. वो ज़माना चला गया जब physical चीज़ें were more important. Like, look at Facebook. Facebook is just a software, and it is a billion-dollar company. Why? Because of millennials. Instagram, millennials, right? So, in short, all I want to show you that Bitcoin is not plan B. I think it should be the plan A, considering the adoption and of the internet and the new generation. For the new generation, it is plan A, I guess. Now, second thing I want to share, it is again very interesting. Meet the 19-year-old Ukrainian lawmaker with millions in Monero. So ये यूक्रेनियन लॉ मेकर है, 19 years old बंदा. आप इसको रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे कैटेगरी में फॉल करता है, मे बी इसमें भी नहीं करते, उसके बाद आता है, बट ही इज अ लॉ मेकर. वाओ, सीरियसली, ही इज अ पॉलिटिशियन. तो अगर पॉलिटिशियंस भी अगर आप देखोगे, चलो मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ, पॉलिटिशियंस कहाँ पे फॉल होते हैं? बेबी बूमर्स में, इस ब्रैकेट में, जनरेशन एक्स में, किस में फॉल होता है? मिलेनियल्स में. मिलेनियल्स में तो आई एम नॉट श्योर कि कितने एक्चुअली पॉलिटिशियंस हैं जो आज के डेट में जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. अगर इसकी कैटेगरी में फॉल करेंगे, दे विल नो दैट दे विल थिंक लाइक हिम. 19-year-old, इसके पास मिलियंस है मोनेरो में. और ये बंदा, दो चीज़ें, सबसे पहली बात, ही इज़ अ पॉलिसी मेकर, ही इज़ अ लॉ मेकर. सेकेंड थिंग, ही इज़ गॉट क्रिप्टो, जबकि लॉ मेकर्स क्रिप्टो को उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हालांकि लॉ मेकर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिसी में, पॉलिटिशियंस जो क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं, बट उतनी क्वांटिटी में, उतनी लार्ज नंबर्स में नहीं है. दूसरी चीज़, क्रिप्टो तो है, वो बात भूल जाओ. क्रिप्टो कौन सा है? मोनेरो. मोनेरो इज़ एक्चुअली अ प्राइवेसी करेंसी, प्राइवेसी क्रिप्टो. एंड यू नो कि regulators and they don't want you to have privacy. Bitcoin is not a private, right? Private Bitcoin, everything is open, and still they don't like it. And forget about Monero, right? And this guy is, first of all, politician, lawmaker. Secondly, he believes in crypto, and that too, he believes in Monero. He's got millions of Monero. By the way, guys, Monero is a private. If you don't know, Monero is a private currency, and I think ये अंडर प्राइस अभी भी है, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में प्राइवेसी का बहुत महत्व बनेगा. एंड जस्ट लाइक बिटकॉइन इज मनी, इज मोनेरो इज ऑल्सो मनी, बट प्राइवेट मनी, सो आई थिंक मोनेरो इज एब्सोल्युटली अंडर प्राइस. लेट मी नो अगर आपके पास है कि नहीं है. बट दिस वॉज अराउंड द हाइएस्ट प्राइस कितना था इसका, कुछ 400 या 500 के आसपास था, और आज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्राइस ऑनेस्टली, 154, बिकॉज आगे जाके प्राइवेसी के बहुत डिमांड बढ़ेगा. दूसरी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा crypto.com से. तो crypto.com, आपको पता है जिलिका कॉइन, आई एम नॉट श्योर, जिलिका 2017 में काफ़ी पॉपुलर था. तो जिलिका कॉइन 50% ऑफ में सिंडिकेट इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे crypto.com में. सो यहाँ पे होता क्या है कि crypto.com एवरी मंथ एटलीस्ट 2 से 3 सिंडिकेट इवेंट करते रहता है. ना व्हाट इज सिंडिकेट इवेंट? सिंडिकेट इवेंट में जो भी ये लोग कॉइन डालते हैं वो 50% ऑफ में मिलता है. तो अगर जिलिका कॉइन का प्राइस जो भी आज क्या मार्केट में है, उससे 50% ऑफ में आपको यहाँ पे मिलेगा. तो अगेन इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टेक अराउंड 5000 CROs, एंड देन यू हैव टू, आपको 5000 USD का वॉल्यूम होना चाहिए, जो crypto.com एक्सचेंज, आपको पता है इनका ऐप भी है, एक्सचेंज भी है. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.